ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2025 और आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 17 मार्च 2007 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा हम बच्चों का अटेंशन बहुत सूक्ष्म बात की ओर खींचते हैं, अटेंशन दिला रहे हैं। आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? तो प्यार का सागर, शक्ति का सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकिलदे लाडले बच्चों को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबा? कि बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है। कौन सा? कि अब जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। तो बाबा क्या कहते हैं? बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकते हैं जब पहले अपने को बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे, तभी तो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने स्वरूप द्वारा ही तो बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने ये भी देखा बच्चों ने लक्ष्य अच्छा रखा है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण लक्षण में अंतर है। तो पुरुषार्थ में तीव्रता जरूरी है और तीव्रता का आधार है कि तीव्रता में दृढ़ता की एडिशन करें। बाबा की समय अनुसार यही आश है कि हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी बने। क्यों? क्योंकि बाबा देख रहे हैं समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है। समय जैसे भाग रहा है संपन्नता की ओर। अभी बच्चों को भी बाप समान बनना ही है, यह भी निश्चित ही है, सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। क्यों बाबा ने बच्चों को ये इशारा दिया? क्योंकि बाबा देखते हैं कि पुरुषार्थ जब करते हैं, साधारण पुरुषार्थ, तो उसमें पेपर बहुत आते हैं और आने भी है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ माना पेपर में पास होना ही है। इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। तो वर्तमान समय प्रमाण बाबा कहते हैं अभी तीनों सेवा एक साथ होनी चाहिए। कौन सी? पहले भी बाबा ने सुनाया है कि मनसा, वाचा और कर्मणा। कर्मणा माना चलन और चेहरे द्वारा ये तीनों सेवा एक साथ करनी है। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी के द्वारा ज्ञान का खजाना देना और चलन चेहरे के द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। तो तीनों ही सेवा एक साथ हो। बाबा कहे समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है, तो बाबा एकदम सहज कर देते हैं। तीनों सेवा भी सहज कैसे हो? तो बाप दादा ने देखा कि सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना। वृत्ति के द्वारा वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वाइब्रेशन के द्वारा वायुमंडल बनता है। तो वृत्ति सबसे तेज साधन है। तो वृत्ति में क्या होना चाहिए? बाबा कहे आपकी शुभ भावना, रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति जितनी होगी उतना दृष्टि और सृष्टि, सृष्टि कौन सी? कर्मों की सृष्टि। तो जितनी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति होगी उतना दृष्टि और सृष्टि बदल देती है। फिर बाबा ने मिसाल दिया, जैसे मधुबन में जब भी कोई आता है तो अनुभव करते हैं। कैसे अनुभव होता है? क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, योग भूमि और चरित्र भूमि का वायुमंडल है। जो अनुभव करते हैं और जो अनुभव करते वो कभी भूलता नहीं है। तो हर एक जहां भी है, बाबा कहते अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी वृत्ति तो पावरफुल बनानी है,
उससे वाइब्रेशन वायुमंडल बनेगा। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली कब होगी? तो बाबा कहे तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा, नेगेटिविटी किसी की भी मन में नहीं होगी। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर थोड़ा भी व्यर्थ वृत्ति है या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है, तो नेगेटिव माना किचड़ा। अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज कर देना है। नेगेटिव से अपने मन में और कुछ नहीं होता, परेशानी ही होती है, वेस्ट थॉट्स चलते हैं। तो पहले ये चेक करो कि मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। बाबा ने देखा कि मन में अच्छे विचार भी है, लेकिन साथ साथ में खिटखिट वाले भी है। ये ऐसा है, किसी के प्रति भी जब ये सोचते हैं ये ऐसा है, तो बाबा कहे ये समझना अच्छा है, परख शक्ति होना, सावधान होना बहुत अच्छी बात है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन उसको दिल में नहीं बिठा दो। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अलग है। बाप भी मानते हैं, आपके कहने से पहले ही बाबा भी जानते हैं, मानते हैं कि ये ऐसे है। लेकिन ऐसी बातों को अपने दिल में, वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हैं ना। जहां खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स है, तो वो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? तो इसलिए बाबा ने पहले भी ये होमवर्क दिया था कि सहज पुरुषार्थी बनो, और कर सकते हैं। तो क्या सहज पुरुषार्थ बाबा ने बताया था? किसी के भी संपर्क में आओ, बस दुआ दो, दुआ लो। अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। वृत्ति में जरा भी अगर किचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? बाबा कहे आपको तो प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, तो वृत्ति से वायुमंडल बनाएंगे तब तो प्रकृति का भी वाइब्रेशन चेंज हो सकेगा। वाणी से नहीं होता है। इसलिए बाबा ये सूक्ष्म बातों के ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं कि वृत्ति से ही वाइब्रेशन को चेंज करो। फिर बाबा को विशेष आज दादी याद आ रही है। दादी उस समय हॉस्पिटल में थे, तो बाबा कहते जैसे आपने दादी को देखा, कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी। जानती थी ये ऐसा है, लेकिन उसकी कमी को कभी मन में नहीं रखी, सभी को उमंग ही दिलाया। ऐसे ही जगदम्बा माँ की भी विशेषता थी कि वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिससे वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हैं। मधुबन में आज भी वो वायुमंडल जैसे बना हुआ है। तो बाप दादा का जो बच्चा बना, उस एक एक बच्चे में, चाहे लास्ट ग्रेड वाला भी क्यों ना हो, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है कि बाबा का वरदान है। ड्रामा की विशेषता है या बाबा का वरदान है, सभी बच्चे में चाहे 99 गलतियां भी क्यों ना हो, लेकिन एक विशेषता जरूर है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने के वो हकदार है। परवश जरूर है, लेकिन बाबा से अटूट प्यार है। तभी समय की समीपता अनुसार हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। अगर कोई बद्दुआ भी देता है तो दिल में संभाल कर नहीं रखो। क्यों नहीं रखो? क्योंकि बाबा कहे आपका दिल तख्त जो है वहां बाप दादा बैठे हैं। तो एक शब्द भी मन में पक्का कर लो, दुआ देना है, दुआ लेना है। तभी विश्व की आत्माओं में भी फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे।
बाबा कहे लास्ट जन्म में भी देखो आपके चित्र जो मंदिरों में है वो क्या करते हैं, दुआएं देते हैं ना, वृत्ति से सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं ना। चलो कोई आत्मा परवश भी है तो भी वो क्षमा के सागर के बच्चे, क्षमा दे दी तो अच्छा ही है। आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो। तो बाबा कहे कोई क्या भी करता हो लेकिन आप मास्टर क्षमा के सागर बन करके पहले मैं इसमें हे अर्जुन बनो। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वह कुछ न कुछ ले करके जाए, चाहे स्नेह ले, सहयोग ले, कोई क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे, ले करके जाए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो, दुआ दो और दुआ लो। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकिलधे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चारों ओर से देश विदेश से बच्चे पहुंचे हैं। तो बाबा कहे ये स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाबा किनको देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं? जो सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चे हैं उनको देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है, कौन सा? कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। हर बच्चे के मन में यही एक श्रेष्ठ संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। तो बाबा क्या कहते हैं? बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान स्थिति में लाएंगे, अर्थात संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। तो बच्चे पूछते हैं बाप से, क्या पूछते हैं बच्चे बाप से? कि कब प्रत्यक्ष होगा? और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे? बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा कब ये प्रत्यक्षता होगी? और बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे? अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है? पूछते बाबा, क्या आपने अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है? फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। विदेशी बच्चे तो हमेशा 1 साल पहले सारे कार्यक्रम की डेट फिक्स कर देते हैं। तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है? पूछते बाबा, क्या उसकी भी डेट फिक्स की है? बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती है। ब्रह्मा कुमारीज में 20 विंग्स है, तो बाबा देखते हैं कि हर विंग्स की भी बहुत मीटिंग्स होती है।
डबल फॉरेनर्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती है। जैसे ही मीटिंग हो रही होती है तो बाबा तो हर मीटिंग की बात बहुत अच्छे से सुनते ही है और बाप दादा के पास पहुंच ही जाती है। तो बाप दादा पूछते हैं, इसकी डेट कब फिक्स की है? बाप समान संपन्न संपूर्ण स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट कब फिक्स की है? क्या यह डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? पूछते बाबा, क्या ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा कि कैसे हम समय से पहले संपन्न बन जाए, और लक्ष्य बहुत अच्छे ते अच्छा, बढ़िया ते बढ़िया रखा भी है। अभी सिर्फ क्या करना है, जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण, श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनना है, श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना है, स्वयं को ऐसा बनाना है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। बाबा ने क्या देखा? लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वह बहुत अच्छे करते हैं। बाबा ये भी हर एक को अप्रिशिएट करते हैं कि जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं तो जो बच्चे संकल्प करते हैं वो बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रुझान सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। कौन सी बात की तीव्रता चाहिए? तो बाबा कहे पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, और तीव्रता की दृढ़ता मेन बात है। तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए। जो तीव्र पुरुषार्थ करे उसमें दृढ़ संकल्पधारी बनना बहुत आवश्यक है, ये एडिशन करना है। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आश है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने, चाहे नंबरवार है। बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, इसकी आवश्यकता है। बाबा जानते हैं कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी जरूर बने हैं, लेकिन नंबरवार है। लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थी सदा रहे, इसकी आवश्यकता है। सदा शब्द की आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है। समय बहुत तीव्र गति पकड़ चुका है, संपन्नता की ओर जैसे समय भाग रहा है। लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, यह भी निश्चित ही है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ तो हर एक बच्चा कर रहा है बाप समान बनने का, परंतु बाबा कहे उसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं, ये चेक करना है। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही है और आने ही है। पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे उतने पेपर भी आने ही है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। पुरुषार्थी में पेपर बहुत आते हैं और आने भी है,
लेकिन तीव्र पुरुषार्थी में पेपर आएगा भी और पास होना ही है या हुआ ही पड़ा है, ये निश्चित है। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है, क्या कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवा एक साथ हो। तो पहले ही बाबा ने ये बात हमें इशारे के रूप में कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा वाचा और कर्मणा, कर्मणा माना कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा माना चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा एक साथ होनी चाहिए। कैसे? मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना, मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी के द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। चलन और चेहरे द्वारा प्रैक्टिकल योगी जीवन का अनुभव कराना, तीनों ही सेवा एक समय करनी है। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल स्वरूप से अनुभव कराना। अलग अलग नहीं, समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि समय के साथ तीव्रता लाने के लिए तीनों सेवा एक साथ हो। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है कौन सा? सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना। वृत्ति के द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति क्या करेगी? दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। दृष्टि को भी बदल देंगी और साथ में व्यक्ति के कर्मों की सृष्टि को भी बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। वृत्ति बहुत पावरफुल चीज है जो निरंतर प्रकंपित होती रहती है, इसलिए वाइब्रेशन बनते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे एक सेकंड पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वो भूलता नहीं है। इसलिए वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल। तो वायुमंडल का अनुभव जिसने किया वो कभी भूलता नहीं है। उदाहरण देते हैं बाबा, जैसे मधुबन में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वो भूलता नहीं है। जो भी एक बार मधुबन आ गया तो बाबा की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल जिसने भी अनुभव किया वो कभी भूलता नहीं है।
वायुमंडल का अनुभव क्यों नहीं भूलता? क्योंकि बाबा कहे दिल में छप जाता है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही है, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। ये सेवा बाबा जैसे दे रहे हैं, ये बच्चों को अब इस पर ज्यादा अटेंशन देना है कि हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी, कब वृत्ति बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए, तभी तो वो वाइब्रेशन और वायुमंडल क्रिएट करता है। तो बाबा कहे वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। किसी के भी प्रति उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव माना किचड़ा। अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। इतनी सुंदर बाबा ने सूक्ष्म बात यहाँ हम बच्चों को समझाने का प्रयत्न किया है कि किसी भी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव माना किचड़ा, और जहां मन में किचड़ा है वहां शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है, शुभ भी हो और रूहानी भी हो। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना। इसीलिए बाबा कहे इस किचड़े को साफ कर दो, क्योंकि नहीं तो मन में परेशानी जरूर होती है, वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है, ये चेक करना है। नंबरवार तो है, अच्छे भी है, तो साथ में खिटखिट वाले भी है। बाबा कहते ये नहीं कहता हूं कि संपूर्ण नेगेटिव या वेस्ट है, लेकिन अच्छे भी है, लेकिन अच्छे के साथ साथ खिटखिट वाले भी है, अंदर नेगेटिव संकल्प भी चलते हैं। लेकिन ये ऐसा है कि समझना अच्छा है। कोई व्यक्ति के नेचर को समझना ये अच्छी बात है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, ये नहीं कि कोई रॉन्ग है तो उसको देखते हुए भी सोचो नहीं ये राइट ही है, क्योंकि बाबा ने कहा है शुभ सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं समझना है। तो बाबा कहे समझना एक बात है, लेकिन दिल में उसके प्रति वो बिठा देना कि ये है ही ऐसा, ये गलत है। तो समझना अच्छा है, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है। रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना, उसको राइट तो नहीं कहेंगे। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं है कैसा है, आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ऐसे हैं, लेकिन ऐसी बातों को अपने दिल में, वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हैं।
इसलिए बाबा कहते हैं जानना अलग चीज है, मानते भी है कि हाँ है ऐसा, लेकिन उस बात को अपने दिल में बिठा करके मन को परेशान करना ये गलत है। और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहां खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स है, वो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? इतनी गहरी बात पापा ने कही। अगर खराब चीज को अपने मन में बिठा दिया, समझना अलग चीज है, लेकिन अगर बिठा दिया तो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? कोई कहेंगे क्या हम लंदन के कल्याणकारी है, दिल्ली के कल्याणकारी है, यूपी के कल्याणकारी है, या जहां भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी है। ऑक्यूपेशन सभी यही बताते हैं, विश्व कल्याणकारी। तो सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो? है तो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है? अब चेक करें कि मन में कोई भी खराबी तो नहीं है। समझना अलग चीज है, समझो भले, ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। मन में वृत्ति ऐसी अगर रख देते हैं तो फिर दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। बाप दादा ने होमवर्क दिया था। क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं। माताएं भी कर सकती है, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। वह यही विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ, दुआ दो और दुआ लो। वृत्ति को श्रेष्ठ और रूहानी रखने के लिए सहज से सहज विधि बाबा बता रहे हैं, दुआ दो, दुआ लो। चाहे वो बद्दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को भी उसी समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाना ही है। ये चैलेंज है ना? आप सब ने ये चैलेंज की है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, बनाना है। कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ, देखो, देखा देखी नहीं हिलाना। सभी ने चैलेंज किया है, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना ही है। दिल से हिलाना, क्योंकि अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। वायुमंडल बनेगा तो प्रकृति में भी परिवर्तन ला सकेंगे। इसलिए बाबा कहते अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा। जो वृत्ति से वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो वाइब्रेशन प्रकृति तक भी जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी, वाइब्रेशन जाएगा। और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। मधुबन का जो वाइब्रेशन बना है, वायुमंडल बना है, ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा ही, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा ये वायुमंडल बना है। आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी उस दिन
बाबा के सन्मुख में उपस्थित नहीं थी, हॉस्पिटल में थे, तो इसीलिए बाबा कहते आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी, कैसे कंट्रोल किया, कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी, सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा मां ने भी वायुमंडल बनाया। दादी ने कभी अपनी वृत्ति में किसी की भी कमी कमजोरी को नहीं रखा, सभी में उमंग उत्साह भरा। इसी तरह मम्मा ने भी वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो। अभी तक भी वो वायुमंडल जैसे मधुबन के धरनी में समाया हुआ है, जो करा रहा है सबको। तो मम्मा का, दादी का ये पुरुषार्थ, जो वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वायुमंडल का निर्माण करना, चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ, और हर एक बच्चे में ये नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है उस एक एक बच्चे में, चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है, बाप दादा का वरदान है। सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हो, लेकिन एक विशेषता जरूर है, जिस विशेषता से ही मेरा बाबा कहने का हकदार है। 99 गलतियां हैं, लेकिन एक विशेषता है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का वो हकदार है। परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। चाहे लास्ट नंबर की आत्मा भी क्यों ना हो, लेकिन भले अपने पुराने संस्कारों के परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट है। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है, चाहे बड़े जोन में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। इसलिए बाबा हर एक बच्चे को इशारा दे रहे हैं, जहां भी हो वहां उस स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल जरूर बनाए। बस एक अक्षर याद रखो, कौन सा? अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो लेने वाला कौन? क्या देने वाला, लेने वाला एक होता है या दो? अगर कोई आपको कोई खराब चीज दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे या फेंक देंगे? ये अलमारी में संभाल के रखेंगे? तो दिल में संभाल के नहीं रखना। कोई कैसी भी बातें दे, बाबा कहे अपने दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपके दिल क्यों नहीं रखना? क्योंकि बाबा कितना हक से कहते हैं, आपके दिल बाप दादा का तख्त है। बाबा हमारे दिल तख्त पर बैठा है, हमारे दिल में बैठा, इसलिए गंदी चीज दिल में नहीं रखना, क्योंकि आपके दिल बाप दादा का तख्त है। इसलिए एक शब्द भी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं, मन में याद कर लो। दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है, ये दूसरे का काम है। तभी विश्व में, आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से,
दुआ शब्द याद रखो, बस दुआ शब्द मन में याद रखो बस, क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं। दुआ शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तब तो दुआ मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। बाबा कहे कोई परवश आत्मा है, बद्दुआ दे रही है, लेकिन हम कौन है, हम तो क्षमा के सागर बाबा के बच्चे हैं, तो क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो ना। कहो पहले मैं मास्टर क्षमा का सागर हूं, इसमें हे अर्जुन बनो। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वह कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसा वायुमंडल बनाए जो कोई भी सामने आए वो कुछ न कुछ अनुभव करे, स्नेह का, सहयोग का, क्षमा का, हिम्मत का, उमंग उत्साह का। ऐसे हो सकता है, पूछते बाबा, हो सकता है? पहली लाइन वाले हो सकता है? हाथ उठाओ। पहले करना पड़ेगा तो सभी करेंगे, टीचर्स करेंगी। अच्छा, जगह जगह से बच्चों के ईमेल और पत्र तो आते ही है, तो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गया है। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं, पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि ये उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं, वायदा करते हैं ना। तो चारों ओर के जो जहां देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी को भी बाप दादा सन्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि कहाँ कोई टाइम है, कहाँ कोई टाइम है। लेकिन सब बड़े उत्साह से बैठे हैं। कहीं रात को 12 बजे है, कहीं रात को 2 बजे है, फिर भी बच्चे बैठे हैं उत्साह के साथ मुरली सुनने के लिए। तो इसलिए बाबा कहे सन्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं, याद में सुन भी रहे हैं। अच्छा, सभी ने संकल्प किया तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है। किया? हाथ उठाओ। अच्छा, सभी टीचर्स उठा रही है, पहली लाइन तो है ही ना। अच्छा, बाबा कहे अच्छा है। बाप दादा ने यह भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले उसमें मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का जमाना एक्सरसाइज का है। तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो, मन को परमधाम में लेके आओ, सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो। परमधाम ले जाओ, फिर सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो, फिर पूज्य रूप याद करो, फिर ब्राह्मण रूप याद करो, फिर देवता रूप याद करो। कितने हुए? 5 स्वरूप हुए। तो 5 मिनट में 5 ये एक्सरसाइज करो, और सारे दिन में चलते फिरते ये कर सकते हो। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ी नहीं लगानी है,
न कुर्सी चाहिए, न सीट चाहिए, न मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक है वह भले करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन यह मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी अभी ये ड्रिल सभी शुरू करो। परमधाम से देवता, फिर देवता से पूज्य, पूज्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से निराकारी स्वरूप। तो बाप दादा ने भी ये ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहमदिल आत्माओं को सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव कराने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भवा। विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भवा। संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। संगठन की शक्ति को बढ़ाना यही सबसे पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहां मेजॉरिटी वहां मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें ये बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, बल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। आज का स्लोगन है, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। आज का व्यक्त इशारा है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। इसके अंतर्गत समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठा सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है। मनसा में अटेंशन देने की बात है, इसलिए सर्वात्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।